दोस्तों, कानून का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि एक रईस ज्यादा शराब के नशे में अपनी गाड़ी से कुचलकर दो लोगों की जान ले लेता है और उसे रोड सेफ्टी पर इससे बोले तो निबंध लिखवाकर उसे 12 घंटे में जमानत मिल जाती है। वो तो शुक्र है कि उस अमीर जादे को इससे लिखने जैसी कड़ी सजा मिली, वरना तो इतने अमीर आदमी की गाड़ी के आगे आने के जुर्म में मरने वालों पर मरने के बाद भी केस शुरू करने का हुक्म दिया जा सकता था। साथ ही यह बोलते हुए हादसे में मारे गए बच्चों के माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जा सकता था कि तुमने अपने बच्चों को इतनी तमीज भी नहीं सिखाई कि एक अमीर का लौंडा शराब पीकर रात के 2 बजे अपनी 2.5 करोड़ की गाड़ी 200 की स्पीड पर लेकर निकला है और तुम्हारे बच्चों की जरूरत कैसे हुई उसकी गाड़ी के आगे आने की। क्या यह संस्कार दिए है तुमने अपने बच्चों को? कौन है वह लोग, कहां से आते हैं? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में कानून अमीरों के आगे एक मरियल चूहे जैसा बिहेव करता है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर एक दिन हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाए। सच कहूं दोस्तों, यह देखकर सीना छन्नी हो जाता है कि कैसे अमीर लोग गुनाह करके बार बार कानून का तमाशा बनाकर जेल से छूट जाते हैं और इनके जुर्म का शिकार हुए लोग इसे अपनी तकदीर मानकर चुप हो जाते हैं। संजीव नड्डा के बीएड हिट एंड रन केस से लेकर जेसिका लाल हत्याकांड तक, नीतीश कडारा के मर्डर से लेकर नोएडा के आरुष और हेमराज के मर्डर तक बार बार यह साबित हुआ है कि जब भी क्राइम करने वाला कोई पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला होता है तो कानून उनके सामने वैसे ही लाचार दिखाई देती है, जैसे ब्रेटली के बाउंसर के आगे एक टेल एंड बैट्समैन दिखाई देता था लाचार। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम आपको पुणे के उस रईस जादे के मामले से लेकर ऐसे तमाम मामलों के बारे में बताएंगे कि कब कब इस देश का लॉ एंड ऑर्डर रसूखदार लोगों के आगे एलबीडब्ल्यू हो गया। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरी नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की सच्ची घटना सुनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वह अपने बच्चों को वह सारी अय्याशी करवाएंगे जो वह खुद नहीं कर पाए, और उनकी यही सोच उनके बच्चों को बर्बाद कर देती है। 18 मई की रात पुणे में जो हुआ था वह उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। एक लड़का जिसने अभी अभी 12वीं पास की है, वह अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है बाप के क्रेडिट कार्ड से पैसे फूकते हुए। पहले तो वो एक बार में 40,000 रुपए फूक देता है, फिर दूसरे बार में जाता है, वहां 30,000 रुपए उड़ा देता है। इतनी दारू पीने के बाद वह जिद करता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ड्राइवर यह बात जब उसके बाप को बताता है तो बाप कहता है कि 2.5 करोड़ की गाड़ी ली है किस लिए बे? मेरा बेटा गाड़ी चलाना चाह रहा है तो उसे चलाने दो। सिर पर दारू का नशा, जेब में नोटों की गर्मी और गाड़ी में साथ बैठे शराबी दोस्तों का साथ उसमें ऐसे जोश भर देता है कि वह 200 की स्पीड से गाड़ी को चलाने लगता है, मानो कि वह पुणे की सड़क न हो, उसके बाप का पर्सनल रेसिंग ट्रैक हो। बताइए, जिले इलाही अपने रथ को 200 की स्पीड से हवा में लहराते हुए जा ही रहे थे कि उनके सामने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 इंजीनियर आ जाते हैं। जिले इलाही अपने शान में हुई इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें उड़ा डालते हैं। वो लौंडा उस एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी नहीं रुकता। वो टक्कर के बाद गाड़ी में लगा एयरबैग खुल जाता है और उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस चक्कर में उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। ड्राइवर फौरन लौंडे के बाप को फोन करके बताता है कि कुंवर साहब ने यह कांड कर दिया है मालिक। लौंडे का धन्ना सेठ बाप ड्राइवर को कहता है कि तू थाने जाकर बोल कि गाड़ी मैं चला रहा था, तेरे परिवार को हम देख लेंगे। पुलिस का कहना है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे बाकी लोगों का भी यही पट्टी पढ़ा दी गई थी कि पुलिस से यही बोलना है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। उसके बाद जुबिनाल बोर्ड ने भी कुंवर साहब को 75,000 का बॉन्ड भरवाकर और रोड सेफ्टी पर एक एस्से लिखवाकर उसे जमानत दे दी। हमें नहीं पता यह सब कितना सच है, मगर पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस रात थाने में उसे पिज्जा और बर्गर खिलाया गया, जिसे कुंवर साहब को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया है कि उस रात पुणे के उस थाने में करोड़ों का लेन देन भी हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, अगर यह आज से 25 साल 20 साल पुराना मामला होता
जब सोशल मीडिया इतना हल्ला नहीं मचाता था तो शायद किसी को इस मामले की भनक तक नहीं लगती, लेकिन अगले ही दिन खबर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है तो पूरे देश में रायता फैल गया। पुलिस की तरफ से मामले में सख्ती की बात आने लगी। कहा गया कि हम लड़के पर बालिग के हिसाब से केस चलाने की कोशिश करेंगे, मगर जिस तरह अपने एक्सीडेंट से 2 लोगों की जान लेने के कुछ ही घंटों में हमारा रन बांकुरा छूट गया, वह पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, रायता जब ज्यादा फैल गया तो कुंवर साहब को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत कैंसिल हुई और उन्हें 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया है। और जिस बाप ने अपने 17 साल के लड़के को नशे में होने के बावजूद रात को 2 बजे 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाने की इजाजत दी, वो सबसे होशियार निकला। पुलिस जांच में पता लगा कि एक्सीडेंट के फौरन बाद उसे समझ आ गया था कि अब वो नपेगा, तो उसने बड़े ही शातिर तरीके से गेम चलाकर पुलिस को गुमराह करने के लिए लड़के का बाप अपनी कार से घर से निकला और ड्राइवर से बोला कि चलो मुंबई चलो। उसने अपने दूसरे ड्राइवर से कहा कि तुम गोवा जाओ। अब पुलिस को चकमा देने के लिए उसका फादर मुंबई जाने के बजाय बीच रास्ते में ही उतर गया। इसके बाद उसने औरंगाबाद जाने के लिए एक दोस्त की गाड़ी ली। पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने एक नया सिम कार्ड भी खरीद लिया, मगर उसे नहीं पता था कि दोस्त की जिस गाड़ी को लेकर वो फरार होने की कोशिश कर रहा है उसमें जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। पुणे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जननायक विशाल अग्रवाल की पहचान कर ली, यानी उनके पप्पा की, और आखिरकार 21 मई की रात संभाजी नगर के एक लॉज में छापा मारकर उसे और उसके 2 सैनिकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिन 4 लोगों को और गिरफ्तार करके बराती बनाया गया है उसमें पुणे के एक रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, उसका मैनेजर, एक और होटल का मैनेजर और उसका स्टाफ भी शामिल है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने हमारे नाबालिग जिले इलाही को शराब सर्व करी है। दोस्तों, नाबालिग लोगों की तरफ से होने वाले ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को 2019 में थोड़ा और सख्त किया गया। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई नाबालिग इस तरह का एक्सीडेंट करता है और यह पता लगता है कि उसके माँ बाप ने ही उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका था, तो उन पर यानी कि माँ बाप पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाबालिग का क्राइम साबित होता है तो वो 25 का होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब कहने को तो नए मोटर व्हीकल्स एक्ट में इन लॉज को सख्त किया गया है, मगर अभी भी इसमें ऐसी कोई सख्त सजा का प्रोविजन नहीं है जिससे नाबालिग को कोई सबक मिल सके। यह बात भी अपने आप में मजाक ही लगती है दोस्तों कि ऐसा क्राइम करने वाला अगर 17 साल और 8 महीने का है तो सिर्फ 4 महीना छोटा होने के कारण सिर्फ एक एस्से लिखकर उसी दिन जमानत पा लेता है, फिर चाहे उसने अपनी लापरवाही से 2 लोगों की जान ही क्यों न ली हो। दूसरी तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जेलों में बंद टोटल कैदियों में से 68% जो अंडर ट्रायल्स है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है यह साबित ही नहीं हुआ है, फिर भी वो जेलों में बंद है क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो अपनी जमानत के कुछ 100 रुपये मुचलका भी नहीं भर सकते हैं। इन 68% में से 65% हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी जातियों से आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनका केस हमेशा अंडर ट्रायल रहता है। इनके पास कुछ 100 रुपए नहीं होते, इन चक्रों में ये सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन मामलों में पूरी दुनिया को पता होता है कि क्राइम किसने किया है, वहां भी आरोपी सालों साल तक पकड़े नहीं जाते। जेल चला भी जाए अगर वो आरोपी तो उसे जमानत मिल जाती है। दोस्तों, 1991 में हुआ संजीव नड्डा का हिट एंड रन केस इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब फॉरनर नेवी चीफ के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया था और इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। मगर इस मामले में संजीव नंदा बरी हो जाते हैं। बाद में जब खूब हंगामा होता है तो मामले को फिर से खोलना पड़ता है, दोबारा ट्रायल चलता है। आखिरकार हादसे के 9 साल बाद 2008 में उन्हें 2 साल की सजा होती है। उसी साल 1991 में ही दिल्ली के एक बार में मॉडल जेसिका लाल का मर्डर हो जाता है। उसमें मनु शर्मा का नाम आता है। वो जेसिका को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने उसे दारू सर्व करने से मना कर दिया था।
उस केस में भी मनु शर्मा बरी हो जाता है। मामला जब तूल पकड़ता है, जस्टिस एवं जेसिका के नाम से कैंपेन चलता है, मीडिया में घंटों बहस होती है, तो फिर से केस चलाना पड़ता है और आखिरकार उसे सजा होती है। 2002 की बात करें, हिट एंड रन का एक मामला, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी नाम सामने आया। तब खबर आई कि सलमान ने अपनी गाड़ी से सड़क किनारे एक आदमी को कुचल दिया। इस मामले में 2015 में सलमान को 5 साल की सजा होती है। 2016 में वह बरी हो जाते हैं। केस के बाद मीडिया में इस बात पर खूब हल्ला होता है कि कैसे प्रिविलेज और अमीर लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है। एक और मामले में साल 2002 में ही जब वो मामला सामने आया, 17 फरवरी की सुबह दिल्ली के नीतीश कटारा का मर्डर कर दिया जाता है। इस मामले में बाहुबली नेता डिप्पी यादव के बेटे विशाल यादव और विकास यादव का नाम आता है। इन दोनों की बहन का नीतीश कटारा से अफेयर था, तो बात इन दोनों को पसंद नहीं थी और उन्होंने नीतीश कटारा की हत्या कर दी। इस मामले में भी फैसला आने में 12 साल लग जाते हैं। तो 12 साल, और तब भी यही इंजाम लगा था कि ताकतवर लोगों के मामले में कानून को कैसे सांप सूंघ जाता है, जैसे कि कानून अपाहिज हो गया है। ऐसे एक नहीं दसियों केस है। दोस्तों, बहुत से लोग 2008 में नोएडा में आरुष और हेमराज के मर्डर के मामले में भी ऐसी ही बात करते हैं। वहां भी ताकतवर लोग मर्डर में शामिल थे, इसलिए असली कातिल कौन थे कभी साबित ही नहीं हो पाया। और आज जब पुणे में एक नाबालिग अपनी महंगी गाड़ी से 2 लोगों को मारने के कुछ ही घंटों में जमानत पा लेता है, तो यह डिबेट, यह बहस फिर से गर्मा जाती है। दोस्तों, इंसाफ के बारे में एक मशहूर कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना भी चाहिए। यह बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, मगर जब इस देश के लोग देखते हैं कि कुछ एक एक्सपेंशन को छोड़कर उन्होंने आज तक कभी किसी रसूखदार आदमी को उसके क्राइम के लिए जेल जाते नहीं देखा, तो कानून सबके लिए बराबर है, यह बात मजाक लगती है, हजम नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में या तो पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती या गवाहों को डरा धमका कर पैसे का लालच देकर उनके बयानों से उन्हें पलटा दिया जाता है, मगर इंसाफ बहुत कम होता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि कई देशों में भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को सजा होती है। अगर दारू पीकर गाड़ी चलाए तो वहां के सेलिब्रिटीज भी जेल जाते हैं। टैक्स की चोरी करे तो मेसी और रोनाल्डो जैसे इतिहास के महानतम फुटबॉलर्स पर भी भारी पेनाल्टी लगती है और कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जेल जाना पड़ा है। इसीलिए मैंने कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और न्याय सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर बवाल हो गया, किसी मैटर को लेकर पब्लिक प्रेशर बन गया, इसलिए न्याय हो रहा है। न्याय इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो, ना कि उन्हें यह लगे कि वो पैसे और रसूख से कानून खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।